हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 61 का पाठ करेंगे। तो आज अध्याय 61 पढ़ेंगे और कल अध्याय 62 और परसों हमारी परीक्षा होगी अध्याय 61 और 62 दोनों के ऊपर। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के जो अध्याय है इसका शीर्षक है श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। तो इससे पहले हमने जो पिछला चैप्टर था अध्याय 60 उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रुक्मिणी जी से हास्यपद विनोदपूर्व बातें करते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी उनको बहुत सीरियसली ले लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। बाद में फिर भगवान के हर प्रत्येक आर्ग्यूमेंट को वो उसको काउंटरैक्ट करती हैं, उसकी प्रतिक्रिया देती हैं कि वास्तविकता में जो आपने कथन कहे हैं वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि भगवान की 8 मुख्य जो पटरानियाँ कहते हैं वो हैं। और अभी फिर भौमासुर से भगवान ने जब युद्ध किया तो वहाँ से भगवान का 16,100 विवाह और हुए। तो 16,108 रानियों के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। तो आज हम उनके जो वंश हैं उनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे। यथा पिता तथा पुत्र। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जाते। तब वे सोचने लगे कि श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरक्त तथा भार्या शासित पति हैं। तो जैसे कहते हैं प्रॉपर इन इंग्लिश में लिखते हैं हेनपेक्ड हस्बैंड या फिर जोरू का गुलाम। भार्या शासित मतलब जो पत्नी से सारे ऑर्डर्स मानता हो। तो उनको लगता था कि भगवान जो है वो सदैव महल में रहते हैं और कोई बाहर नहीं जाते, तो ये जोरू के गुलाम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो उनके जितने भी पुत्र थे उनके प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और सभी के सभी बिल्कुल हूबहू भगवान के समान। सारे उनके ऐश्वर्य और जितनी भी क्वालिटीज़ थी वो सब भगवान के समान थे। और इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ जैसे पिता वैसे पुत्र। तो जो उनकी ये पत्नियाँ भगवान एक्चुअली असेंबली हाउस जाते थे, बट अभी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि
भगवान जो है वो महल में ही रहते थे और भगवान अपना विस्तार किया हुआ था भगवान ने, तो सभी रानियों को लगता था कि भगवान मेरे साथ हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके अत्यंत आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वह श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वह उनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान कृष्ण आत्माराम है, आत्मपूर्ण हैं और वे उनमें से किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति समभाव रखते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां ना तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी, ना ही उनके विषय में सत्य को ही जानती थीं। तो भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य है वो कौन कौन सा है? वैराग्य का। तो भगवान सबके प्रति समभाव रखते थे, किसी के प्रति भगवान आत्माराम है तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, दूसरों को आनंद प्रदान करने के लिए और अपने आनंद के वर्धन के लिए भगवान लीलाएँ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अपने रानियों के साथ और सिग्निफिकेंट इंटरैक्शंस कैसे अपने रानियों के साथ डीलिंग्स करते हैं, वो आगे वाले हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे जब नारद मुनि उनके पास आएँगे। तो आगे पढ़ते हैं, श्री कृष्ण की सभी पत्नियाँ जो राजकुमारियाँ थीं, अत्यंत रूपवती थीं। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नयनों के प्रति आकर्षित थीं। वे उनके सुंदर मुख, विशाल बाहु, सुंदर कान, मुदित करने वाली मुस्कान, विनोदी वार्तालाप और मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थीं। श्री कृष्ण की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करती थीं एवं अपने स्त्री सुलभ शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करने की चेष्टा करती थीं। तो वो अच्छे से ड्रेसअप होती थीं और आकर्षक वस्त्र पहनती थीं। भगवान के प्रति वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थीं और वो भगवान को किसी न किसी तरह अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास चेष्टा करती थीं। वे अपने स्त्री उचित लक्षणों को मुस्कुराकर और भ्रू भंगिमा से प्रदर्शित करती थीं। इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए वे माधुर्य प्रेम के तीक्ष्ण बाण चलाती थीं। फिर भी वे श्री कृष्ण के मन को अथवा काम शुदा को उत्तेजित ना कर सकती थीं। इसका अर्थ यह है कि अपनी अनेक पत्नियों में से किसी के साथ भी श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। तो भले ही रानियाँ जो थी वो भगवान की काम शुदा को उत्तेजित करने के लिए, काम इच्छा को उत्तेजित करने का प्रयास करती थीं, माधुर्य प्रेम को के बाण चलाती थीं, लेकिन भगवान ने संतान प्राप्ति के अलावा अपने रानियों के साथ कोई भी यौन संबंध नहीं रखा। तो भगवान जो है एक आइडियल हाउस होल्डर या फिर एक आदर्श गृहस्थ का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और यही प्रभुपाद जी ने हमें भी सिखाया है कि गृहस्थ आश्रम का जो पर्पज़ है, वो है एक अच्छी संतान की प्राप्ति करना और इसके अलावा और कुछ भी अगर हमको किसी प्रकार के यौन संबंध में एक पति-पत्नी को भी उससे अधिक नहीं संलग्न होना चाहिए। तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य हैं, किंतु द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशालिनी थीं कि उन्हें पति एवं जीवन साथी के रूप में भगवान प्राप्त हुए। वे पति पत्नी की भांति एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में श्री कृष्ण उनसे ऐसा व्यवहार करते थे कि प्रत्येक क्षण उनके स्मित व्यापार, वार्तालाप एवं परस्पर मिलन के दिव्य आनंद में वृद्धि होती रहती थी। भगवान उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे अपनी रानियों के साथ कि उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता था। ऐसे भगवान जब गोकुल में रहते थे तो सभी वृंदावनवासी हमेशा आनंद की सागर में डूबते रहते थे। उसी प्रकार से जो रानियाँ थीं, वो भी उनको प्रत्येक क्षण उनकी दिव्य आनंद की वृद्धि होती रहती थी। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों, हज़ारों दासियाँ थीं। फिर भी जब श्री कृष्ण अपनी हज़ारों रानियों के महल में प्रवेश करते थे, तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती थीं। वे स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर बैठाती थीं, समस्त आवश्यक सामग्री से उनकी उपासना करती थीं एवं स्वयं उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करती थीं। तो पर्सनल सर्विस करती थीं
जैसे हम रुक्मिणी जी की मैं पढ़ा था कि वो स्वयं चामर करती थी और भगवान जब आते थे तो उनको स्वयं उनकी सेवा करती थी, दासियों को नहीं अलाउ करती थी। वे स्वयं पान सुपारी देती थीं, उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाती थीं, उन्हें विश्राम देने के लिए पंखा डुलाती थीं और उन समस्त प्रकार के चंदनों का लेप अर्पित करती थीं। वे स्वयं उन्हें तेल व गंध भी अर्पित करती थीं, उनके कंठ में पुष्पमाला पहनाती थीं, उनका केश विन्यास करती थीं, उन्हें शैया पर सुलाती थीं तथा स्नान करने में उनकी सहायता करती थीं। इस प्रकार वे सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती थीं और विशेष रूप से जब श्री भगवान भोजन करते थे, तब वे स्वयं भगवान की सेवा करती थीं। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थीं। तो भगवान की लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितनी भी दिनचर्या थी, उसमें उनकी जो रानियाँ थी सदैव उनके सेवा में संलग्न रहती थीं। और स्पेशली तब जब भगवान भोजन करते थे। भगवान प्रसाद तो नहीं खाते, खैर भगवान जो खाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। तो भगवान भोग स्वीकार करते थे। तो इसलिए विशेष रूप से जब भगवान भोजन करते थे तो वो अत्यधिक भगवान की सेवा करती थी। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की नामावली लिखित है। तो अब ऐसे तो 16,108 हैं, तो सबके 10 के नाम इस चैप्टर में लिखेंगे तो पूरी बुक भर जाएगी। बट यहाँ पे जो पहली 8 पटरानियाँ हैं, जो हमने अभी तक 8 मेन रानियों के नाम पढ़े हैं, तो जो 16,100 रानियाँ थीं, उनके अंदर जो सबसे मुख्य रानी थी, उनकी एक हेड रानी थी, उनका नाम था रोहिणी। वैसे भगवान बलराम जी की माता का नाम भी रोहिणी है और जो उन 16,100 रानियों की जो हेड थीं, उनका नाम भी रोहिणी था। तो हमने जो अभी तक 8 नाम पढ़े हैं, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा और तो आगे हम पढ़ेंगे, मैं भी 2 नाम भूल रहा हूँ। तो उन सबके बच्चों के बेटों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। रुक्मिणी जी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम थे प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न के बारे में हमने पढ़ा कि वो कामदेव थे पिछले जन्म में। चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। उनमें से कोई भी अपने गुणों में अपने दिव्य पिता भगवान श्री कृष्ण से हीन नहीं था। इसी प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु। तो ये जिनके नाम हुए सत्यभामा जी के। अगली रानी जामवती के भी 10 पुत्र थे, जिनमें सांब बड़ा था। सांब मतलब जो हमेशा अपनी माँ से चिपका रहे, सांबा। तो सांब जो थे वो जामवती के पुत्र थे और सबसे प्रमुख पुत्र थे, उनके बड़े बेटे थे। पुत्रों के नाम थे सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। भगवान श्री कृष्ण को जामवती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, हाँ तो सत्या का नाम एक मैं भूल रहा था। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या से भी जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे। उनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। उन सब में से कुंती अत्यधिक बलवान था। कालिंदी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे, जिनके नाम हैं श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। अपनी अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा, हाँ तो लक्ष्मणा भी एक नाम था। लक्ष्मणा जी से भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त किए। उनके नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्ववर्ग, महाशक्ति, सह, ओज तथा अपराजित। इसी भांति उनकी अगली पत्नी मित्रविंदा के नाम के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनाद, महांस, पावन, वहनी और शुद्धि। उनकी अन्य पत्नी भद्रा के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे संग्रामजीत, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और
सत्यक। इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियाँ और भी थीं और उनमें से प्रत्येक को 10 पुत्र थे। तो उनके नाम यहाँ नहीं है, बट उन सबके भी 10 पुत्र थे। तो इस हिसाब से 16,108 इंटू 10 यानी भगवान के कितने पुत्र हुए? 1,61,000 80 टोटल पुत्र हुए भगवान के। और ऐसे इन पुत्रों के भी आगे फिर 10 पुत्र होंगे। तो भगवान का जो पूरा जीनियोलॉजी यानी कि उनका जो पूरा वंश है वो बहुत, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। तो हमने ये डिस्कशन पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रद्युम्न थे उनको एक राक्षस शंबरासुर ने चुरा लिया था माता मैटरनिटी होम से ही, गर्भगृह से जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है वहाँ से मैटरनिटी होम से चुरा लिया था। और वो एक्चुअली में वहाँ पे फिर एक लेडी थी मायावती जो पिछले जन्म में रति थी कामदेव की पत्नी। तो वो फिर उनका विवाह प्रद्युम्न से हो गया था। लेकिन बाद में जो रुक्मी की पुत्री थी रुक्मावती यानी कि उनके मामा मामा हुए रुक्मी रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से भी उनका विवाह हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनको उनकी पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों तथा परपौत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। तो लगभग 10 अरब लोग भगवान के पूरे वंश में थे। तो श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ था। तो हमने पढ़ा था कि भगवान ने उसको उसके मूछें काट दी थी और उसके बाल उतार दिए थे अपनी स्वॉर्ड से। तो किंतु रुक्मिणी जी की विनती पर उसकी प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी और वह उनके प्रति सदैव वैर भाव रखता था। किंतु फिर भी उसकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था एवं उसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना तब उन्हें यह तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी तथा श्री कृष्ण जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। तो अब इस चीज़ को एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो हमने देखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे पहली रानी थी उनका नाम है रुक्मिणी और रुक्मिणी जी के जो भाई थे वो रुक्मी थे। तो इनके बीच में पहले से ही बहुत वैर था कि कृष्ण जो है रुक्मी को अच्छे नहीं लगते थे और इसी कारण से उन्होंने रुक्मिणी की जो विवाह था वो शिशुपाल के साथ तय किया था। तो कृष्ण और रुक्मिणी का जो विवाह से जो उनका पहला पुत्र हुआ था वो था प्रद्युम्न। तो उनका एक विवाह तो पहले मायावती जी के साथ हो गया था क्योंकि वो पूर्व जन्म में उनकी पत्नी थी। और जब रुक्मी की जो पुत्री थी उसका नाम था रुक्मावती। तो प्रद्युम्न का विवाह रुक्मावती से हुआ। तो उसकी हम कथा भी जस्ट पढ़ेंगे कि कैसे हुआ। और बाद में रुक्मी का एक पुत्र हुआ। तो रुक्मी का एक रुक्मावती पुत्री थी और उनके और भी पुत्र थे। तो उनमें से एक पुत्र की जो पुत्री थी वो थी रोचना यानी कि रुक्मी की पोती हुई रोचना। और प्रद्युम्न और रुक्मावती के जो पुत्र हुए वो थे अनिरुद्ध। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अनिरुद्ध का एक विवाह तो उषा के साथ हुआ जो बाणासुर की पुत्री थी। लेकिन अनिरुद्ध का एक और विवाह हुआ जो रोचना के साथ हुआ। तो कायदे से देखा जाए तो रुक्मी जो हैं वो प्रद्युम्न के मामा हैं, राइट। तो प्रद्युम्न ने अपने मामा की बेटी से शादी कर ली रुक्मावती से। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अनिरुद्ध रुक्मावती के पुत्र थे और अनिरुद्ध के मामा थे रुक्मी के पुत्र। तो अनिरुद्ध और रोचना ये अनिरुद्ध की मामा की बेटी हुई रोचना इनसे भी इनका विवाह हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भाई जब कृष्ण और रुक्मी के बीच में इतनी घोर वैर था तो फिर ये वाला विवाह कैसे हुआ और फिर ये वाला विवाह कैसे हुआ? 2 बार विवाह हो गया और ऐसे घोर जिनके बीच में वैर था। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं।
तो महाराज परीक्षित ने इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी से सुना, तब उन्होंने ये तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा कि मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी तथा श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। अतएव उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। श्री सुखदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, यानी प्रैक्टिकल पर्सन थे। अतएव उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। तो महाराज परीक्षित के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वे इतने सुंदर एवं आकर्षक थे कि रुक्मी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रद्युम्न के अतिरिक्त और किसी का वर्ण न कर सकी। अब वो थे कामदेव, इतने सुंदर थे, तो जब रुक्मावती का स्वयंवर हो रहा था तो उसने प्रद्युम्न को अपना पति सेलेक्ट कर लिया। अतएव उस स्वयंवर में अन्य सब राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रद्युम्न को वरमाला पहनाई। अपने मामा के बेटे को ही उन्होंने वर चुन लिया। जब राजाओं में युद्ध हुआ, तब प्रद्युम्न विजयी हुए। भगवान की बिल्कुल सारी क्वालिटीज थी उनमें, तो जितने राजा आए हुए थे स्वयंवर में, सब में लड़ाई हो गई, तो ये विजयी हो गए। अतएव रुक्मी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। तो ये बेटी ने पहले सेलेक्ट इनको कर लिया और फिर ये विजयी भी हो गए, तो रुक्मी को देना पड़ा अपनी बहन के पुत्र को, बेटी का हाथ। फिर श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मिणी का हरण किया था। अतएव उसके हृदय में सदैव उनके प्रति शत्रुता की ज्वाला धधकती रहती थी। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना, तब अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने की कामना से वह विवाह का विरोध ना कर सका और सहमत हो गया। लेकिन है तो अल्टीमेटली मेरी बहन का बेटा। तो रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी ने फिर रुक्मिणी ने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मावती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक सुंदर विशालाक्षी पुत्री भी थी, यानी कि जिसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, विशाल आंखों वाली पुत्री भी थी, और उसका विवाह कृतवर्मा की पुत्र बलि से हुआ था। तो रुक्मिणी जी, भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी से, और एक पुत्री हुई जिनका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। यद्यपि रुक्मी अर्थता श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसने अपनी बहन रुक्मिणी से अत्यधिक स्नेह था और वह उसे हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इसी कारण जब रुक्मिणी जी के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित कर दी। निकटतम संबंधियों के मध्य इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता में अनुमोदन नहीं किया जाता है। इतना क्लोज रिलेशंस में जनरली वैदिक सभ्यता में मैरिजेस नहीं अलाउ होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शंस थे। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने भुआ की बेटियों से शादी की है। जैसे हम देखते हैं मित्रविंदा उनकी भुआ की बेटी हैं, सॉरी मित्रविंदा नहीं, लक्ष्मणा जो हैं वो उनके भुआ जी की बेटी हैं। फिर भद्रा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रद्युम्न ने अपने मामा की बेटी से विवाह किया। फिर रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पौत्री यानी कि पोती रोचना को अनिरुद्ध को समर्पित कर दिया, सिर्फ रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए। रापा जी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे निकटतम संबंधियों में जनरली विवाह वैदिक सभ्यता में अनुमोदन इसका नहीं किया जाता है। ये प्रथा हमने जनरली साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में जनरली ऐसा बहुत कम देखा जाता है। किंतु रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपने पुत्री व पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की। इस प्रकार जब अनिरुद्ध एवं रोचना के विवाह की बात पूर्ण हो गई, तब अनिरुद्ध के साथ एक बड़ी बारात ने द्वारका से प्रस्थान किया। तो अनिरुद्ध का विवाह हुआ तो द्वारका से बहुत बड़ी बारात निकली। तब वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे भोजकट नहीं पहुंच गए। तो हम आपको याद होगा कि जो रुक्मी थे उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी राजधानी कुंडिन तब तक वापस नहीं आऊँगा, विदर्भ की राजधानी कुंडिन, जब तक मैं अपनी बहन को बचा के नहीं लाऊँगा। तो अब
उन्होंने भोजकट में अपना जब वो नहीं बचा पाए थे और भगवान ने उनको उनकी मूँछें और बाल काट दी थी, तो उन्होंने फिर भोजकट नामक एक जगह में अपना घर बसाया था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात भोजकट नगर बसाया था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। तो अनिरुद्ध जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण दादाजी हैं अनिरुद्ध के। तो भगवान श्री कृष्ण जो पितामह हैं वो लीड कर रहे थे इस पार्टी को। उनके साथ भगवान श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जामवती के पुत्र सांब और अनेक अन्य संबंधी तथा परिवार के सदस्य थे। वे सभी भोजकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तो अच्छे से सब कुछ विवाह भी हो गया, शांतिपूर्वक हो गया। लेकिन फिर एक छोटी-सी ऐसी घटना होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ घूत खेलना तथा घूत में उन्हें द्यूत खेलने तथा द्यूत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रणा दी। कुमंत्रणा मतलब बैड एडवाइस, मंत्रणा मतलब एडवाइस और कु मतलब बुरी एडवाइस दी कि तुम क्या करो, द्यूत की क्रीड़ा में बलराम जी को इनवाइट करो। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना अथवा जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता था, तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। तो क्षत्रियों में क्या है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो बलराम जी एज़ सच कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इस कलिंग का राजा यानी आज जो उड़ीसा है, उसे कलिंग कहते हैं, वो रुक्मी का मित्र था। उसने उस बलराम जी को इंसाइट करने के लिए रुक्मी से कहा कि इनको बोल कि तुम मेरे साथ चेस खेलो, चौपड़ खेलो और द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलो कि हम शर्त लगाएँगे कि कौन जीतेगा। तो अब बलराम जी ने फिर उस चुनौती को क्षत्रिय को अगर आप चैलेंज कर दो तो वो अस्वीकार नहीं कर सकता। और सेम केस हम देखते हैं कि पांडवों के साथ भी हुआ था जब उन्होंने दूध क्रीड़ा किया था, जो जुआ का जो मैच हारा था जिसमें वो रुक्मिणी जी को हार गए थे। तो बहुत लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि क्यों पांडवों ने ऐसा किया। तो वास्तविकता में वो खुद नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन और उसकी जो पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि तुम आओ हमारे साथ जुआ खेलो। तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है। ये उसका धर्म है कि अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो वो मना नहीं कर सकता। श्री बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को यह तथ्य ज्ञात था। अतएव रुक्मी को मंत्रणा दी कि वह बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दे और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। अब दो अपना पुत्र और पौत्र दे चुका है, लेकिन पुत्री और पौत्री दे चुका है विवाह में, लेकिन अभी भी अंदर बदले की आग है। तो कैसे बदला लूं? तो उन्होंने कहा कि इनको चुनौती दो और इनको बदनाम करो। कैसे? इनको चौपड़ खेलना आता नहीं है और तुम इनको हराओ। यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तथापि खेल-कूद की गतिविधियों के प्रति उनमें अत्यधिक उत्साह था। वो स्पोर्टिव थे, मतलब उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली और वह खेलने बैठ गए। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। तो पहली बार 100 सोने के सिक्के दाँव पे लगे। तत्पश्चात 1000 मुद्राएँ और तदनंतर 10,000 मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। तो पहले 100 से शुरू किया, फिर 1000 और फिर 10 गुना और 10,000 सोने के सिक्कों के ऊपर लगाई दाँव। प्रत्येक बार बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। तो बलराम जी इतने एक्सपर्ट नहीं थे, तो रुक्मी जीत गया और बलराम जी हार गए। श्री बलराम के हारने से कलिंग राज को श्री कृष्ण तथा बलराम जी की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोद पूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। तो ये बहुत जोर-जोर से हँस रहा था और बलराम जी को स्पेशली दांत दिखा रहा था अपने कि उसको मौका मिल गया आलोचना करने का कि है इनको तो कुछ आता नहीं है। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंग्यपूर्ण विनोदी वचन किंचित असह्य हो गए। वे किंचित उत्तेजित हो गए और जब रुक्मी ने उन्हें पुनः चुनौती दी, तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। तो बलराम जी को असहनीय था कि ऐसे वो उनका मज़ाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने फिर से 1000 स्वर्ण मुद्राएँ दाँव पे लगाईं। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए।
तो बलराम जी इस बार जीत गए, 3 बार हारे, चौथी बार बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते, तथापि अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वह जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस असत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अब तो साफ दिख रहा है कि मैं जीता हूँ, फिर भी कह रहा है कि नहीं आप हारे हो, और वो चीटिंग करने लगा, है ना? तो उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र थी कि तीव्र तथा अचानक थी कि वह पूर्णिमा के दिन समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत होने, ऐसा लगा कि हाई टाइड आ गया है। इतना समुद्र में जैसे ज्वार उठता है, उस तरह से उनको इतना तीव्र गुस्सा आया, उत्तेजना हुई। तो बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तिम थे, यानी कि रेडिश आईज़ हैं उनकी, और जब वे उत्तेजित एवं क्रुद्ध हो उठे, तब उनके नेत्र और अधिक रक्तिम हो उठे। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। इतना गुस्सा आया उनको, उन्होंने कहा अब 1000 नहीं, अब सीधा 10 करोड़ मुद्राएँ, सोने के सिक्के मैंने दाँव पे लगा दिए। चौपड़ के नियम अनुसार पुनः बलराम जी जीते। किंतु रुक्मी पुनः चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। फिर वो कहने लगा कि नहीं आप हारे हो। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। वो कहता है कि नहीं मैं जीता हूँ, और चौपड़ के नियम के अनुसार बलराम जी जीते थे। उस समय इस वाद-विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई, जिसने घोषणा की कि खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और रुक्मी का यह कथन कि वह विजय हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। आकाशवाणी हुई ये बताने के लिए कि बलराम जी सच में विनर हैं और ये जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और रुक्मी जो है उसका जो ये कथन है कि मैं जीता हूँ, ये मिथ्या है, झूठ है। इस दिव्यवाणी से होने पर भी रुक्मी ने यह जोर दिया sorry, इस दिव्यवाणी से होने पर भी रुक्मिणी ने यह जोर दिया कि बलराम जी हार गए हैं, और इस उसके इस हठ से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। सॉरी, एक आकाशवाणी भी हो गई, तब भी वो अपनी हठ से हटा नहीं कि भई मैं ही जीता हूँ। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया और वह बलराम जी की आलोचना करने लगा। वह कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गौवें चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु लेकिन तुम चौपड़ खेलने में अथवा युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार कुशल हो सकते हो? अब ये वही व्यक्ति है जिसको बलराम जी ने उसकी पूरी सेना को लताड़ा था, और भगवान ने इसको इतना रुक्मिणी जी के कारण सिर्फ छोड़ दिया था, और ये अब ऐसे वचन बोल रहा है कि तुम लोग क्या हो, गोप बालक हो, ग्वाल बाल हो, गौएँ चराने में तो एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन ये चेस और तुम बाण चलाने में कोई कुशलता नहीं है तुम्हारी। इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को होता है। अरे रुक्मी का ये एक पेट वो था, अगर आप महाभारत का भी युद्ध देखेंगे, तो रुक्मी को ना तो पांडवों ने अपनी टीम में लिया और ना ही कौरवों ने लिया। कौरव तो किसी को भी बुला लेते हैं कि आ जाओ, आ जाओ। लेकिन ये इतना ज़्यादा अहंकारी, बोस्टफुल व्यक्ति था, अपने आप को मतलब बहुत महान समझता था कि रुक्मी को दोनों ने किसी किसी ने अपनी साइड नहीं लिया था। रुक्मी के मुख, ये न्यूट्रल आर्मी थी, इन्होंने किसी तरफ से फाइट नहीं किया था। रुक्मी के मुख से इस प्रकार की चुभती हुई बात सुनकर और वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास्य सुनकर भगवान बलराम जी जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उनको इतना तेज गुस्सा आया, उसने ऐसे वचन बोले, ऊपर से उनका मजाक उड़ा रहे हैं बाकी लोग। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सर पर प्रहार किया। उस एक प्रहार से ही रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो ओकेज़न क्या है? अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। सब कुछ ठीक था। बस जाते-जाते जो लड़की का दादा है उसी की हत्या हो गई है। लेकिन हरकतें भी उसकी ऐसी हैं। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। तो हमने उस टाइम पे भी ये पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों हैं ब्राइड और ग्रूम। ये हैं रोचना और अनिरुद्ध, इनका विवाह हुआ है, और ये देखो ये भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और रुक्मिणी जी बैठी हैं। और ये कलिंग का राजा है जो खूब दाँत फाड़ रहा था, और ये रुक्मी है। तो बलराम जी ने अपने गदा से एकदम इसको वहीं पे स्मैश कर दिया।
और अगर हम वास्तविकता में देखें तो जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को उसकी मूछें काटी थी, बाल काटी थी, उन्होंने भगवान को बोला था कि भई अब हम संबंधी हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन रुक्मिणी ने ऐसी हरकतें की कि भगवान बलराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। आकाशवाणी हो गई कि भई बलराम जी जीते हैं, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। तो ख़ैर बलराम जी के हाथों से जिसका वध हुआ है, उसका उद्धार ही हुआ होगा। तो ऐसे एक्सटर्नली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि अरे उसको मार दिया, लेकिन वास्तविकता में उसका उद्धार ही हुआ है। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा, यह सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वहाँ से भाग भाग गया। तो कलिंग के राजा को पता था कि मैंने इतना ज़ोर-ज़ोर से दाँत फाड़े हैं, तो अब ये मेरे पीछे पड़ जाएँगे और मेरे को मारेंगे। तो वो भाग गया वहाँ से डर के, किंतु वह बचकर कुछ दूर भी नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखाता रहता था। अतः बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए। कलिंग राज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया गया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार-मार कर उनके हाथ-पैर तोड़ दिए। तो जितने लोग हँस रहे थे, मज़ाक उड़ा रहे थे, सबकी पिटाई हुई और सबके हाथ-पैर टूटे। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उस रक्तपात से दूर भागने में ही बुद्धिमानी समझी। तो बलराम जी अगर उत्तेजित हो जाएँ, वो तो स्वयं शेष हैं, तो बलराम जी से सब डर गए और वहाँ से भाग गए। बलराम जी तथा रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वे बलराम जी का समर्थन करेंगे, तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और यदि वे कहेंगे कि रुक्मी का वध अन्यायपूर्ण हुआ, तो बलराम जी अप्रसन्न होंगे। अब भाई और पत्नी दोनों को संतुष्ट रखना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने न्यूट्रल पाथ अपनाया कि कुछ भी नहीं कहा। अतएव अपने पौत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मिणी जी अथवा बलराम जी किसी के भी साथ अपने स्नेहमय संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत समारोह पूर्वक वर वधू को रथ पर बैठाया गया और उन्होंने बारात के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। तो फिर वहाँ पे डोली उठी या फिर जैसे वर-वधू निकलते हैं तो प्रॉपर एक सेरेमनी हुआ और फिर वो वापस द्वारका आ गए। तो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, भगवान ने कहा था रुक्मिणी जी से कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि जब बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया, भगवान श्री कृष्ण ने तो कुछ भी नहीं कहा, रुक्मिणी जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं कुछ प्रतिक्रिया करूँगी, तो भगवान मुझसे दूर ना हो जाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। तो फिर भगवान भोजकट नामक उस जगह से द्वारका के लिए निकल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली नामक 61वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आपको सारे नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, कुछ मुख्य नाम ज़रूर हैं, जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे सांब है, तो वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं जामवती जी के। तो कुछ मेन नाम अगर आप भगवान श्री कृष्ण के याद रखें तो अच्छा रहेगा। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। तो कल हम अध्याय 62 को पढ़ेंगे। तो आज के सदन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।